हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ, लेकिन ये फन पे बातचीत है। मैं बोलूँगा, आप लोगों को सुनना है। हाँ, इसके बाद आप लोगों के मन में जो भी भाव आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं मुझे। तो सबसे पहले एक छोटा सा जो कबीर का दोहा है उसी से मैं इस वीडियो को शुरू करूँगा। और सबसे स्टार्टिंग में जो बच्चे देख रहे हैं, बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आज बेटा कुछ भी करके टाइम निकाल के ना, प्लीज़, आप इसको रिक्वेस्ट समझ सकते हैं मेरी, इस वीडियो को 10 मिनट प्लीज़ सुन लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अक्सर मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ। ओके, मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले कबीर का एक बड़ा ही फेमस दोहा है, शायद आप समझ भी गए होंगे मैं कौन सा बोलने वाला हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। लगभग 99% लोगों को इसका अर्थ पता होगा कि क्या मतलब होता है इसका, कि गुरु और गोविंद मतलब यहाँ पर है भगवान। दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं। मैं सबसे पहले किसके चरण छूऊं, लेकिन मैं यहाँ पर गुरु के चरण पहले छूऊंगा, क्योंकि अगर वही ना होते तो कौन मुझे बताता कि ये भगवान है। तो इसीलिए जो शिष्य है वो सबसे पहले गुरु के पैर छूना ज़्यादा उत्तम समझता है भगवान के पैर छूने से। अब यहाँ गुरु का मतलब कभी भी आपका टीचर नहीं होता। वो टीचर नहीं जो आपको स्कूल में पढ़ा रहा है, वो टीचर नहीं जो आपको कोचिंग से पढ़ा रहा है। गुरु हर वह व्यक्ति है जिसने आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाया है। चाहे फिर वो आपकी माँ हो, चाहे फिर वो आपके पिताजी हो, चाहे फिर वो आपका कोई एक अच्छा मित्र ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो आपका कोई टीचर ही क्यों ना हो, ये सभी लोग आपके गुरु हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, इंसान की सबसे पहली जो गुरु होती है वो उसकी माँ होती है। मेरी नहीं रही हालांकि, लेकिन मुझे पता है कि जिन भी बच्चों की है, सबसे पहले हम सारी चीज़ें ना माँ से सीखते हैं। छोटा बड़ा ABCD, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बेटा ऐसा नहीं करते हैं, बेटा ऐसे बैठते हैं, बेटा ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात। ये सभी चीज़ें ना आपको आपकी माँ सिखाती है। लेकिन आजकल मैं बिल्कुल लिटरली सच बोल रहा हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ, एक बड़ा कॉमन सा बिहेवियर है। दे मिसबिहेव विद देयर मदर फादर, स्पेशली मदर्स। अपनी मम्मी के साथ में बड़ा रूड तरीके से, बड़े गंदे तरीके से बात करते हैं। मम्मी आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आपको नहीं आता कुछ भी, आपको नहीं पता, आप इधर दो फोन। दिस काइंड ऑफ वर्ड्स दे आर यूजिंग। तो सबसे पहले तो बेटा आपका जो सबसे पहला और सबसे मुख्य गुरु है ना, उसके साथ ऐसा बिहेव मत करिए। दूसरा हम बात करते हैं आपके पिताजी की। आपके पिताजी ने आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाया होगा, अच्छा बुरा, कभी डांट कर, कभी समझा कर, कभी मार कर, और कभी कुछ चीज़ें कड़वी बोलकर। लेकिन जब भी समझाया होगा आपकी भलाई के लिए समझाया होगा। एक बार की बात है, एक स्टोरी है, मैंने पढ़ी थी। एक बच्चे के जूते नहीं मिल रहे थे, उसने बड़ी जिद करके अपने पिताजी से बड़े महंगे से जूते खरीदवाए थे। तो उसने सोचा कि बड़ा अर्जेंट है, एक काम करता हूँ, पिताजी को आज जाना नहीं है, संडे का दिन है, पिताजी के जूते पहन जाता हूँ। जब उसने पिताजी का जूता पहना तो उसने देखा कि पिताजी का जूता आगे अंगूठे के पास से फटा हुआ था, नीचे उसके तलवे पूरे घिस चुके थे। जब उसने देखा कि मेरे पिताजी ये जूता पहनते हैं और 5 दिन पहले मुझे बहुत बढ़िया ब्रांडेड जूता दिलवा के लाए, उस बच्चे को बड़ा ही बुरा लगा। उसने कहा बताइए, मेरे पिताजी इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं लेकिन मुझे हर वो चीज़ दे देते हैं जो भी मैं मांगता हूँ, और बड़ी जिद करके मांगता हूँ। आपने मुझे नहीं दिया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं आज से कोचिंग पढ़ने नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास अच्छी वाली मोटरसाइकिल नहीं है, मैं क्या बोलते हैं स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास अच्छा वाला आईफोन नहीं है। और मैं अपने पिताजी को टॉर्चर कर रहा हूँ, बेचारे ऐसे जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके पिताजी ऐसे ही हैं, कुछ लोग बड़े रईस हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी डोंट मेक अनड्यू डिमांड्स। और डिमांड्स करिए लेकिन आप देखिए कि आपके पिताजी कैपेबिलिटी है, लेकिन बदतमीजी मत करिए। तीसरा मैं आ जाता हूँ एक अच्छे मित्र के साथ। अक्सर हम बहुत सारे अच्छे मित्रों को ना छोड़ देते हैं बुरे मित्रों के चक्कर में, क्योंकि वो जो अच्छा मित्र है वो हमें टोक रहा होता है, अरे यार ऐसा नहीं करेंगे, अरे यार ना वहाँ नहीं चल रहे यार, वो सही जगह नहीं है, अरे यार उन लोग के साथ नहीं बैठेंगे यार, वो अच्छे बच्चे नहीं है। हम क्या बोलते हैं, अरे यार भाई मज़ा आता है उनके साथ यार, अरे यार वो लोग गाली देते हैं। लेकिन हम उस अच्छे वाले को छोड़ के किसके पास पहुँचते हैं जहाँ हमें मज़ा आ रहा होता है। तो उस गुरु को भी आपने छोड़ दिया। और फिर आता है आपका असली गुरु, जो आपके स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जो आपके
कोचिंग्स में पढ़ाते हैं या कहीं भी, मतलब जो भी आपके टीचर्स हैं, दे आर योर गुरुज, योर टीचर्स, योर अध्यापक, योर आचार्य, वट एवर यू कैन कॉल। लेकिन आजकल एक बड़ा फैशन बन गया है टीचर से बहस करने का। बिल्कुल, जो बच्चे करते हैं वो हंस भी रहे होंगे शायद मेरे वीडियो को देखकर। आजकल बड़ा अच्छा एक फैशन बन गया है कि टीचर से बहस करना। इवन आई सॉ, मैं स्कूल में देखता हूँ बच्चे से एकदम से टीचर ने बोला बेटा तुम खड़े हो जाओ, मैं हाँ सर क्या बात है, इस तरीके से वो खड़े होते हैं। अब मान लीजिए क्या कि बगल वाले बच्चे, अगर उसने बोल दिया सॉरी सर अब नहीं करेंगे, तो बगल वाला बच्चा अबे तू डरता क्यों है, बोल दिया कर भाई, मैं तो बोल देता हूँ, मैं नहीं डरता किसी से, मैं टीचर से नहीं डरता। इस बात को अपनी बड़ी ज़्यादा शान समझते हैं कि मैं टीचर से डरता नहीं हूँ। मैं तो टीचर जब भी बोलता है मैं तो उनको उल्टा जवाब दे देता हूँ। मैं तो टीचर को क्लास में टोक देता हूँ कि मैम आप मुझे गलत पढ़ा रही हो, सर आपने ये गलत पढ़ा दिया, आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं, राइट। मैं उसको टोक देता हूँ, मैं उनको टोक देता हूँ, और अक्सर हम पीठ पीछे उनका नाम भी बुलाते हैं, अबे वो यार आज आया नहीं है, अबे यार दिमाग खराब कर देता वो। ये सारी चीज़ें हम करते हैं और इसमें हम अपनी बड़ी मतलब एक रौब समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। धीरे 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 ना कल्चर खत्म होता है। आपने सुना होगा पहले के टाइम पर एक बड़ा अच्छा डायलॉग हुआ करता था कि हड्डी हड्डी छोड़ देना, खाल आपकी है साहब। लेकिन आजकल टीचर्स डरते हैं, लिटरली बता रहा हूँ चीज़, कि बच्चों को नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि बच्चा है, पलट कर जवाब दे सकता है, कभी पेरेंट्स आ सकते हैं, कभी कुछ हो सकता है। तो अब याद रखिएगा, आपकी माँ, आपके बाप एक अच्छा मित्र और गुरु। क्या इसके अलावा भी हमारे जीवन में कोई गुरु है? हमारी गलतियाँ हमारा सबसे बड़ा गुरु है। जब हम कोई गलती करते हैं ना, तो वो गलती हमें बड़ा कुछ सिखा कर जाती है कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है। अगर आप तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, आज आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गलती हुई है, तो वो भी आपका गुरु है। इसलिए बोला जाता है कि आपकी आखिरी गलती आपकी सबसे बड़ी गुरु होती है, क्योंकि वो आपको सिखा जाती है कि बेटा अगली बार से ध्यान रखना, राइट। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। फिर से एक छोटा सा चौपाई बोलूंगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। मतलब गुरु को ना एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, जो कि आज से पहले दिया भी जाता था। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं अपनी क्लासेस में एक चीज़ देखता हूँ, आजकल बहुत सारी जगहों पर खत्म हो गया है। मैं अपने स्टूडेंट से बड़ा खुश रहता हूँ। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आई एम ब्लेस्ड विद सच स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट्स में 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैर छूते हैं मेरे, और मैं इस कल्चर को कंटिन्यू रखता हूँ। जब भी बच्चे आते हैं मैं बोलता हूँ खुश रहो बेटा। मैं कभी ये नहीं बोलता बस ठीक 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 ठीक। मैं उनको सिखाता हूँ कि पैर क्यों छूने हैं। और जो स्टूडेंट आपके पैर छूता है ना, इस बात को याद रखिएगा, वो दिल से आपकी इज्जत करता है। वरना तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून वाले तो बहुत सारे। तो आज मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात बोलना चाहता हूँ कि बेटा आप अपने सभी गुरुओं में आपकी माँ भी आती हैं, आपके पिताजी भी आते हैं, आज जाइए उनके पैर छूइए, उन्हें गुरु पूर्णिमा की बधाई दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके जाइए, आप बस उनसे मिलिए एक बार, उनके पैर छूइए, कहना कि सर, मैम, मम्मी, पापा, दोस्त को बोलिए भाई यार तूने मुझे बड़ा कुछ सिखाया, सर आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में, और मम्मी आपकी वजह से हूँ आज जो मैं हूँ। अगर आपने मुझे बचपन में अच्छा कुछ नहीं सिखाया होता तो आज शायद मैं ऐसा नहीं होता। पापा आपने डांटा भले ही है, लेकिन जब भी सिखाई अच्छी बात सिखाई। इसमें एक छोटी सी बात बोलता हूँ सिखाने के ऊपर। मैं एक्चुअली मोर आज ज़्यादा फोकस इस पे कर रहा हूँ कि आजकल लोग घर पे जो मम्मी पापा लोगों से बुराई करते हैं, मतलब आजकल बड़ा बहस करने का एक ट्रेंड सा हो गया है। मम्मी पापा लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते। बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आती है कि सर ये अपने घर पे बड़ी बदतमीजी करता है, बाहर चाहे भले ही चुप रहता हूँ। तो आपने देखा होगा अक्सर दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे की मम्मी आई, मिट्टी में खेल रहे थे, एक बच्चे की मम्मी आई, उसने दो लगाया और उसको ले गई। फटाफट उस बच्चे के मन में मालूम क्या भाव आया कि मेरी माँ बहुत खराब है, और वो जो बच्चा दूसरा बैठा है जिसकी मम्मी उसको लेने नहीं आई, वो बहुत अच्छी मम्मी उसकी। लेकिन सच क्या था? आपकी मम्मी बहुत अच्छी थी, जो आप पर ध्यान दे रही थी, जिन्होंने आपको दो मारे लेकिन अच्छी बात के लिए मारे, और पड़ोसी से कुछ नहीं बोला। वो बच्चा खेल रहा है, खेल ले दो, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आप ना बिगड़ जाओ इस बात का आपकी मदर ने ध्यान रखा। लेकिन उस समय हमें लगा बुरा। फिर जब वो बच्चा बीमार हुआ, उसने मिट्टी खाई, उसके पेट में पथरी हुई, तो हमने कहा यार ये अच्छा रहा, मम्मी उस समय मार के ले आती थी, मैं भी मिट्टी खाता तो आज मेरे साथ भी यही था।
मेरा भी पेट दर्द हो रहा होता, मैं भी आज बीमार हो गया होता, मैं भी आज हॉस्पिटल में होता, बाद में रियलाइज होता है। तो ऐसे ही ध्यान रखिए, जब भी आपके टीचर्स अगर वो आपसे कुछ बोल रहे हैं, मान लीजिए आपको अच्छा नहीं भी लगा है, तो याद रखिए कि ये जो है ये भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है इनको, और अगर ये कुछ बुरा भी कर रहे हैं हमारे साथ तो ठीक है। वैसे कभी भी कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट के साथ बुरा नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं आज आपको डांट रहा हूँ आपका वर्क ना कंप्लीट होने पर, तो इससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला, इससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला। मैं आज आपको डांट रहा हूँ तो इसलिए डांट रहा हूँ ताकि बड़े होकर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। और मैं आपको लिटरली बताऊं, ये तो नहीं कहूँगा कभी कि टीचर्स पैसा नहीं कमाते, भाई बिल्कुल कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक टीचर की सबसे बड़ी कमाई पता है क्या होती है? जब कभी उसका एक स्टूडेंट आए या कुछ बन जाए बहुत बड़ा, और वो जब बताए अपनी बातों को, तो वो एक बात कहे, जैसे मैं अपने लिए चाहता हूँ, मैं अपने लिए सच में यही चाहता हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं, कि आज सर मैं जो हूँ, मान लीजिए क्या कि वो कभी अपना इंटरव्यू दे रहा है, आज मैं जो भी हूँ, आज मैं इतना बड़ा इंसान बन गया हूँ, आईएएस बन गया हूँ, आईपीएस बन गया हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, तो इसमें ना मेरे टीचर सत्यम सर की बड़ी जो है वो योगदान है। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे, मुझे हमेशा समझाते रहे, और आज उनकी सीख है जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल पर, टीवी पर, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना, मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं, और मैं इतना खुश होने वाला हूँ इस चीज़ को देखकर कि हाँ यार, मैंने ना सच में बच्चों को सिखाया है, सच में मैं मतलब एक ट्रू टीचर रहा हूँ। अब चाहे भले, और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, इतने साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, अक्सर मालूम है, पता है, जो पुराने बच्चे आते हैं ना मिलने के लिए, वो कभी ये नहीं बताते सर आपने वो चैप्टर पढ़ाया था, सर आपने ये पढ़ाया था। अक्सर मालूम बच्चे क्या बोलते हैं, सर आपको याद है एक बार आपने हमें सर मुर्गा बनाया था, सर एक बार आपको याद है सर आपने हमें डंडे से लगाए थे सर 4 डंडे, एक बार सर याद है आपको तो चिल्लाए थे सर हम लोगों पे। एक्चुअल में बच्चों को ना इंसिडेंट भी वही याद रहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हुआ हो, तो ये भी सब जरूरी है। देखिए बाकी मैं बात करूं तो जो मैं चाहता हूं, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा टीचर सही रहता है, हमेशा स्टूडेंट गलत रहता है, बट एक बात रखने का जो तरीका होता है, मान लीजिए आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है टीचर की, कोई बात नहीं सर, सर प्लीज़ सर ऐसा ऐसे मत बोलिए सर, प्लीज़ सर, है ना सर, सर कोई बात नहीं, बट हाँ सर, अरे सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, हाथ कैसे लगा दिया सर, प्लीज़। देखिए जो आप करेंगे, आपको देखा देखी आपके छोटे भाई बहन करेंगे, आपको देखा देखी आगे के लोग करेंगे, और धीरे 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 क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो स्तर है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो आज आप, मैं बोल रहा हूँ इवन जो टीचर्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी बच्चों के साथ में थोड़ा सा फ्रेंडली रहिए। मैं आपको बताता हूँ, दोस्त बनिए बच्चों के। आजकल हम बात करें अगर नॉलेज और फैक्ट्स पर, तो हमसे कहीं ज़्यादा नॉलेज जो है वो गूगल पर अवेलेबल है, बच्चा यूट्यूब पर जाकर अपना पढ़ सकता है। अब अगर बच्चा आपसे पढ़ रहा है या बच्चे पर आप हावी हैं, तो सिर्फ इसी चीज़ पर कि आप उसके साथ कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, आप उसके साथ कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, आप उसके दोस्त बनने की कोशिश करिए। दोस्त का मतलब ये नहीं कि कल के दिन वो आपके कंधे पर हाथ रख के कहने लगे कि और भाई सत्यम भाई कुछ खिलवा दे यार, भूख लगी है, इतना भी दोस्त नहीं बनना है। हाँ लेकिन एटलीस्ट उससे थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे तो वो शायद अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सके। तो ये एक छोटी सी चीज़ जो है वो, आज गुरु पूर्णिमा वाला दिन था, मुझे लगा कि गुरुओं के लिए बोलना चाहिए, और इसमें मैंने सभी गुरु इंक्लूड किए हैं, मतलब आपके टीचर्स, आपकी मदर, आपके फादर, आपका दोस्त। एक अच्छा दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है, आपको उस लाइफ में बता रहा हूँ आपको, जो आपको अच्छी सलाह देता रहे, राइट। और आपकी आखिरी गलतियाँ। तो मुझे भी ये पता है कि जितने बच्चे, बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा सुना होगा फिर बंद कर दिया होगा, प्रवचन चल रहे हैं, लेक्चर चल रहे हैं, कुछ लोग जो है वो आखिरी तक अभी तक बने होंगे, और जो लोग आखिरी तक बने हैं, अगर शायद मैं उनके लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाया हूँ, या फिर कोई चेंजेस उनके लाइफ में इसके बाद होंगे, या उनके बिहेवियर में चेंजेस होंगे, या शायद वो अपने दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बताए कि नहीं भाई ऐसा करना चाहिए, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई एक बच्चा भी आज इन सब चीज़ों को सुन के सुधर जाता है, मेरे लिए बेस्ट है। और अगर वो कभी भविष्य में बताते कि मैं तो बड़ा बिगड़ा हुआ था, एक दिन मैंने सर की वीडियो देखी, और फिर उसके बाद से मैंने, और आप देखिएगा एक चीज़, आप अपने गुरुओं की, अपनी मम्मी की, अपने पापा की आदर करना शुरू करिए, आप देखिएगा आपको बड़ा अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का काम क्या है आपका, उठिए, अपनी मम्मी के पास जाइए, उनके पैर छूइए, और थोड़ा सा ऑड ज़रूर लगेगा, और कहना मम्मी हैप्पी गुरु पूर्णिमा, और आपने मुझे जीवन में बड़ा कुछ सिखाया। अपने पिताजी के पास जाइए, उनके पैर छूइए, कहना पापा थैंक यू, आपने बड़ा कुछ सिखाया, आप मारते भले ही थे, आप डांटते भले ही हो, लेकिन आप सिखाते अच्छा हो, आप बताते अच्छा हो, ठीक है। अगर आपका कोई फेवरेट टीचर है उसके पास जाइए, उनको मैसेज करिए, कोई बहुत दूर रहते हैं, नहीं रहते,
उनको मैसेज करिए, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। पुराने स्टूडेंट अगर मैसेज भी करते बड़ा अच्छा लगता है, उनको मैसेज करिए कि हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, थैंक्स फॉर टीचिंग मी सर, आपने सर बड़ी सारी सीख दी है, बड़ा अच्छा लगा, राइट। मैं भी अगर उसमें इंक्लूडेड हूँ तो मुझे भी करिए, राइट। और जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है वो इसी वीडियो पर अपने कमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, इस बीच में अगर आपके मन में कोई क्वेरी होगी, नहीं सर अब टीचर आता है सर धमक के देता है सर मारता है तो उसमें क्या करें, इस तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। सारी गलतियां स्टूडेंट्स की नहीं होती हैं। तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि गुरु का आदर करिए, वो गुरु चाहे कोई भी हो, ओके। और बस अपने जीवन में सीखने पर ज़्यादा ध्यान रखिए, सीखने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। एक वाली बात होती है ना कि जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करे तलवार का, पड़ी रहने दे म्यान। तो मोल जो है वो तलवार का है, आपकी नॉलेज का है, म्यान कैसी है उससे कोई मतलब नहीं। एक टीचर है वो गुस्सा बहुत करता है लेकिन पढ़ाता बहुत तगड़ा है, उसकी नॉलेज पर आप फोकस करिए, वो बिहेव कैसे करते हैं उस पर फोकस मत करिए, आपको ज्ञान पूरा दे रहा है इस पर फोकस करिए। तो मोल कर तलवार का, पड़ी रहने दे म्यान, क्या दिक्कत है, राइट। चलिए, तो आज सभी मेरे मेरे भी सारे हुए सभी गुरुओं को अगर वो शायद देख रहे हैं तो बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ से मैं सभी को चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे वो सभी दोस्त जो अब शायद से मेरे कांटेक्ट में नहीं है, उन सभी को मैं जो है वो धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे जीवन में सिखाने के लिए सारी चीज़ें। और मेरे माँ बाप को तो मैं थैंक यू करता ही हूँ हमेशा, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारी उनकी टीचिंग है जो मैं फॉलो करता हूँ और मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही है। तो बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है, थैंक यू। और अपना गुरु पूर्णिमा वाला दिन बड़ा अच्छे से बिताएं और गुरुओं का आदर हमेशा करते रहें, आज ही के दिन नहीं, डेली।